हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि अब तक अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, वेतन निधि सिद्धांत वेग फंड थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, जेएस मिल द्वारा। ठीक है, बी, जेएस मिल द्वारा। ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। तो वेज फंड थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी आपकी, जेएस मिल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को कहते हैं। ये भी आपका इकोनॉमिक्स में ही आता है। तो विज्ञापन देने के लिए होने वाले खर्च को क्या कहते हैं। जो हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह करवाते हैं उसमें जो खर्चा आता है उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं आपका विक्रय लागत, डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, विक्रय लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका सी, राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो किसी भी स्टेट के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, इसका राइट आंसर होगा ए, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किस जिले में मोहनजोदड़ो स्थित है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता का क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो, लोथल वहीं पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है आपका, इसका राइट आंसर होगा ए, लरकाना में। ये कहाँ पे पड़ता है आपका, पाकिस्तान में, वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसके बारे में पूरी डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन किसके दरबार में थे। तो इसका राइट आंसर होगा, आपको पता भी होगा, तो इसका राइट आंसर है आपका सी, अकबर। अकबर के दरबार में तानसेन संगीतकार थे। ठीक है, ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अगर आपको यहाँ पे पूछे कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, बहुत सी बार एग्जाम में पूछा गया है कि तानसेन का वास्तविक नाम क्या था। तो तानसेन का वास्तविक नाम क्या था, रामतनु। ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो राज्य अपहरण की नीति को किसने प्रारंभ किया, इसका राइट आंसर होगा आपका डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने राज्य अपहरण की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने शुरू की, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बाड़ बनाना, एकत्रित करना और ऊन कटाई जैसी कुछ गतिविधियां किससे संबंधित है। तो ये सब कार्य किस में आते हैं आपके, इसका राइट आंसर होगा सी, भेड़ पालन में। ठीक है, भेड़ पालन में सब ये सारे के सारे कार्य आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, इसका राइट आंसर होगा किसके बराबर है 1 माइक्रोन, सी, 0.001 मिलीमीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 0.001 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इटाई रोग इसके द्वारा होने वाली विषाक्तता, पॉइजनिंग के कारण होता है। तो इटाई रोग किसकी पॉइजनिंग के कारण होता है, इसका राइट आंसर होगा आपका कैडमियम। ठीक है, सी, कैडमियम
कैडमियम के पॉइजनिंग के कारण इटाई रोग होता है। नेक्स्ट करते हैं आपका नीला हरा शैवाल, काई जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, इस समूह में सम्मिलित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? बी, साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया, नील जीवाणु इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निकट दृष्टि दोष मायोपिया से पीड़ित लोगों को इनका प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है तो वह कौन सा लेंस यूज करता है? इसका राइट आंसर होगा अवतल लेंस। ठीक है, बी, कॉनकेव लेंस। अगर दूरदृष्टि दोष हो जाए तो वो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, और अगर निकट दृष्टि दोष है तो कॉनकेव लेंस। आप इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रकाश वर्ष इसकी एक यूनिट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? एक प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है? तो यह है दूरी मापने की यूनिट, प्रकाश वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन है। बिट इससे संबंध रखता है, तो इसका राइट आंसर होगा बाइनरी डिजिट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? बाइनरी डिजिट। तो बिट किससे संबंध रखता है? बाइनरी डिजिट से। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लोहा इससे निकाला जाता है, तो चार ऑप्शन है आपके, इन चार में से किससे लोहा निकाला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बी, हेमेटाइट। ठीक है, हेमेटाइट से लोहा निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका। समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? तो हमने इसकी थ्योरेटिकल पार्ट में पढ़ा था कि ज्वार भाटा आने के क्या क्या कारण है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अगर वीडियो देख रखी है तो वो इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कौन सी देश की सरकार के द्वारा रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी, फिलीपींस की सरकार के द्वारा समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रोड लेवर का नाम आप किस खेल के साथ जोड़ते हैं? तो ये व्यक्ति कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये आपके लॉन टेनिस खेलते हैं। ठीक है, कहाँ से है ये? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया। बोल्ड एंड इटालिक फॉर्मेटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। बोल्ड एंड इटालिक आप फोन में भी यूज करते होगे। बोल्ड इटालिक वर्ड आपको बार बार देखने को मिलते हैं। तो ये वही क्वेश्चन है कि बोल्ड एंड इटालिक फॉर्मेटिंग आर एग्जांपल्स ऑफ। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? टेक्स्ट स्टाइल्स, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टेक्स्ट स्टाइल्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस मुकदमा से संबंधित नहीं था? तो ये आपका काकोरी षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1925 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? एक हरदोई से लखनऊ ट्रेन जा रही थी, उसको काकोरी में रोका गया और वहां पे उसको लूटा गया। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन कौन उसमें शामिल नहीं थे। तो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन शामिल नहीं था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूर्यसेन, डी सूर्यसेन इसमें शामिल नहीं था। और ये तीनों की तीनों उसमें शामिल थे। रामप्रसाद बिस्मिल जी भी, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खान, और इसके साथ और कौन था? रोशन सिंह भी इस मुकदमे में शामिल था। ठीक है, तो इसमें सूर्यसेन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सूर्यसेन इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका।
जायद मेडल किस देश का सर्वोच्च असैनिक सिविलियन सम्मान है? तो जायद मेडल कौन से देश का है? इसका राइट आंसर होगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ग्वादर बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो ग्वादर बंदरगाह कौन से देश में है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, पाकिस्तान, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश से संबंध है ग्वादर बंदरगाह का, ठीक है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपका बायो का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए पढ़ते हैं आपके क्वेश्चन को। पादप जड़ों की बाह्य त्वचा कोशिकाएं अपने अवशोषण सतह को किससे बढ़ाती हैं? तो इसका राइट आंसर होगा आपका रूट हेयर्स, बी, ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यह भी आपका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन, सोनोरान क्या है? सोनोरान क्या है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तरी अमेरिका का एक मरुस्थलक क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका के एक मरुस्थलक क्षेत्र को सोनोरान बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा है? वियना सम्मेलन और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? सी, ओजोन परत का लक्षण, ठीक है, ओजोन परत का लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी? यह भी आपका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो क्या है इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से किस संगीतज्ञ ने राजा मान सिंह तोमर और गुजरात के बहादुर शाह के दरबार में सेवा दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आपका बेजू बावरा, ए ऑप्शन, ठीक है, बेजू बावरा। ये मूवी बनाई हुई है, आप यूट्यूब पे चेक कर सकते हैं बेजू बावरा मूवी, तो आपको वहां से इसकी हिस्ट्री पता चल जाएगी, ठीक है, बेजू बावरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, सूफी कीर्ति कशाफ उल मजहब, ये भी आपका यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में क्वेश्चन पूछा गया था। सूफी कीर्ति कशाफ उल महजब का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका अबुल हसन अल हुजवीरी, अबुल हसन अल हुजवीरी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? तो कांच को नीला रंग कौन प्रदान करता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं आपका, वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपके यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा गया था। पराग पोलेंस उत्पन्न होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, एंथर। पराग कोश में पराग पोलेंस उत्पन्न होते हैं, ठीक है, एंथर, इंग्लिश में एंथर और हिंदी में इसको बोलते हैं पराग कोश, ध्यान रखना आप इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पुष्कर मेला कहाँ लगता है? ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ठीक है। इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आपको कमेंट करके बताना है कि पुष्कर मेला कहाँ लगता है, ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।